रघुवर सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है यूज ऑफ आर। आर के बारे में सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जान लेते हैं। आर वर्ब बी का प्रेजेंट टेंस में उपयोग होने वाला एक रूप है। हम सभी जानते हैं कि वर्ब बी प्रेजेंट टेंस में अपने मूल रूप में नहीं आती है, बल्कि वह प्रेजेंट टेंस में इज, एम और आर के रूप में आती है, और पास्ट टेंस में बाज और बर के रूप में आती है, तथा फ्यूचर टेंस में स्वयं मूल रूप में बी के रूप में आ जाती है। तो पहला क्या पॉइंट है इसका, आर बी का प्रेजेंट टेंस में उपयोग होने वाला एक रूप है। दूसरा पॉइंट है आर प्लूरल वर्ब है। आर जो है वर्ब दो प्रकार की हैं, एक सिंगुलर और दूसरी प्लूरल। तो आर प्लूरल वर्ब है। आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। क्योंकि प्लूरल वर्ब है इसलिए इसका प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। जब हम सेंटेंस में आर का प्रयोग करते हैं तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, पहले सब्जेक्ट के बाद में आर, उसके बाद में अदर वर्ड्स। ये इसका स्ट्रक्चर है। एक एग्जाम्पल द्वारा हम देख लेते हैं। यू आर एन इंटेलिजेंट गर्ल। आप एक बुद्धिमान लड़की हैं। दे आर प्लेइंग चेस। वे शतरंज खेल रहे हैं। स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर होमवर्क। विद्यार्थी अपना गृह कार्य कर रहे हैं। वी आर वॉचिंग अ मूवी। हम एक फिल्म देख रहे हैं। यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंस देखे हैं। इन सभी का जो स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट आया है, फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट यू, सेकंड का दे, थर्ड का स्टूडेंट्स, फोर्थ का बी। इसके बाद में आर आई हुई है। इसके बाद में कुछ इंटेलिजेंट और अदर वर्ड आए हुए हैं। सेकंड सेंटेंस में प्लेइंग ये मेन वर्ब है, डूइंग मेन वर्ब है, वाचिंग ये भी मेन वर्ब है। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आर आएगी और फिर अदर वर्ड आ जाएंगी। तो जी आर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। अब आर का जो प्रयोग है, यदि हमें इसका किसी सेंटेंस में प्रयोग करना है तो किस रूप में होता है, तो पहला हम देखते हैं आर का मेन वर्ब के रूप में प्रयोग। तो एस मेन वर्ब। आर का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब के रूप में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। यदि हम आर का प्रयोग मुख्य क्रिया के मूल रूप में करने वाले हैं तो इसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट, फिर आर, इसके बाद में अदर वर्ड आएंगे। एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। यू आर एट द गेट। आप फाटक पर हैं। ये जो वाक्य है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इसमें आर स्वयं मेन वर्ब है। दे आर ऑन द प्लेग्राउंड। वे खेल के मैदान पर हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और इसमें आर स्वयं मेन वर्ब के रूप में प्रयोग है, क्योंकि हम दूसरी वर्ब नहीं देख रहे हैं। स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। विद्यार्थी कक्षा में हैं। स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है, आर मेन वर्ब है, इन द क्लास अदर वर्ड है। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। राम और श्याम दोस्त हैं या मित्र हैं। तो हमने यहाँ पर आर का मेन वर्ब के रूप में किस प्रकार से प्रयोग होता है उसके बारे में देखा है। अब हम आर का दूसरा प्रयोग देखते हैं। एस हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया के रूप में। आर का सहायक क्रिया के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। आर का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आर का प्रयोग करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट आर, वर्ब में आईएनजी और अदर वर्ड। एग्जाम्पल हैं दे आर प्लेइंग चेस। इस वाक्य की जब हम ऊपर दिए गए स्ट्रक्चर से कंपैरिजन करते हैं तो दे सब्जेक्ट आ गया, आर हेल्पिंग वर्ब आई, वर्ब में आईएनजी प्लेइंग, अदर वर्ड में चेस आ गया। तो इस प्रकार से जी हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर का प्रयोग इस वाक्य में पक्का हो गया है। वे शतरंज खेल रहे हैं, इसका मतलब था। स्टूडेंट्स आर राइटिंग वर्ड्स। विद्यार्थी शब्द लिख रहे हैं। प्लेयर्स आर प्लेइंग फुटबॉल। खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे हैं। काउस आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। गायें खेत में चल रही हैं। ये सभी इन वाक्य बता रहे हैं आर का हम जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम आर के दो प्रयोग सीख चुके हैं। आर का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब के रूप में होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में
होता है। अब हम इसका अन्य प्रयोग देखते हैं। एस पैसिव वॉइस, आर का प्रयोग हम पैसिव वॉइस में भी करते हैं। यदि कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है तो उसमें भी आर का प्रयोग होता है। तो देखते हैं, पहला आर का प्रयोग पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जब हम आर का प्रयोग पैसिव वॉइस में करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। पहले ऑब्जेक्ट आएगा, आर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाई प्लस सब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। मैंगोज आर ईटन बाई मी, आम मेरे द्वारा खाए जाते हैं। मैंगोज ऑब्जेक्ट है, आर वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ईट का थर्ड फॉर्म दिया गया है, ईटन बाई मी। बुक्स आर बॉट बाई फादर, किताबें पिताजी द्वारा खरीदी जाती हैं। टू काउस आर किल्ड बाई द टाइगर, दो गायें टाइगर द्वारा मारी जाती हैं। डॉग्स आर बीटन बाई यस, कुत्तों को यस द्वारा पीटा जाता है। तो यहाँ ये सभी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आर वर्ब यदि आती है तो वो मेन वर्ब में आती है, लेकिन यहाँ पर आर वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आई है। ये सभी वाक्य पैसिव वॉइस के हैं, सभी वाक्य जो ऊपर स्ट्रक्चर दिया गया उस हिसाब से जमे हुए हैं। अब हम आर का दूसरा प्रयोग देखते हैं। एस पैसिव वॉइस कर्मवाच्य के रूप में। अभी हमने आर का पैसिव वॉइस में एक प्रयोग देख लिया है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में था। यहाँ पर आर का दूसरा प्रयोग हम देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। आर का प्रयोग पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग के साथ होता है। इसमें बीइंग वर्ब भी आ जाती है। इसका स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य का रचना होती है। एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं, मूवीज आर बीइंग वॉच्ड बाई स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस का वाक्य है। फिल्में विद्यार्थी द्वारा देखी जा रही हैं। पेन्स आर बीइंग सोल्ड बाई द शॉपकीपर, पेन दुकानदार द्वारा बेचे जा रहे हैं। टू वर्ड्स आर बीइंग रिटन बाई मोहन, दो शब्द मोहन द्वारा लिखे जा रहे हैं। स्वीट सॉन्ग्स आर बीइंग संग बाई गर्ल्स, मधुर गीत लड़कियों द्वारा गाए जा रहे हैं। यहाँ पर पैसिव वॉइस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर काम पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, किसने किया उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो ये सभी वाक्य पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के हिसाब से थे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में थे। अब हम आर का दूसरा प्रयोग देखते हैं। आर का अब हम यहाँ पर देखेंगे मॉडल वर्ब के रूप में कैसे प्रयोग होता है। आर का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में भी होता है। तो उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस आर प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। जब हम आर का प्रयोग मॉडल के रूप में करेंगे तो आर के बाद में इन्फिनिटिव आ जाएगा। एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं, यू आर टू टेक टी, आपको चाय लेना है। दे आर टू लीव सून, उन्हें जल्दी जाना है। प्लेयर्स आर टू प्ले मैच, खिलाड़ियों को मैच खेलना है। यू आर टू लिसन, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। यहाँ पर जितने भी वाक्य लिखे हैं उनका स्ट्रक्चर, ऊपर जो स्ट्रक्चर दिया गया है, पहले सब्जेक्ट फिर आर फिर टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर अदर वर्ड हैं। इस स्ट्रक्चर के रूप में जब आर का प्रयोग होता है तो वो मॉडल वर्ब के रूप में होता और इसका अर्थ लेना है, इस हिसाब से बन जाता है। आर का हम दूसरा प्रयोग देखते हैं। विथ अबाउट टू, आर का प्रयोग अबाउट टू के साथ भी होता है, जो कि भविष्य काल में होने वाली घटनाओं को बताने लगता है। आर का प्रयोग अबाउट टू के साथ इस प्रकार होता है। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, पहले सब्जेक्ट आर फिर अबाउट टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं, वी आर अबाउट टू ओपन द विंडो, हम खिड़की खोलने वाले हैं। जब हम अबाउट टू के साथ में आर का प्रयोग करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखने के बाद में, तो उसका अर्थ भविष्य में हम कोई काम करने वाले हैं, इस प्रकार से अर्थ निकलने लगता है। दे आर अबाउट टू स्विम इन द रिवर, वे नदी में तैरने वाले हैं। यू आर अबाउट टू टीच स्टूडेंट्स, आप विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले हैं। गर्ल्स आर अबाउट टू सिंग ए सॉन्ग, लड़कियां एक गीत गाने वाली हैं। तो अभी हमने आर का अबाउट टू के साथ प्रयोग
देखा है, इसके बारे में और कुछ जानते हैं। विथ गोइंग टू, आर का प्रयोग गोइंग टू के साथ भी किया जाता है। आर का प्रयोग गोइंग टू के साथ भी हम करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस आर गोइंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। दे आर गोइंग टू कैच द बर्ड्स, वे पक्षियों को पकड़ने वाले हैं। गोइंग टू के साथ जब हम प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ भी भविष्य की घटनाओं को बताने के लिए किया जाता है। और आर गोइंग टू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। वी आर गोइंग टू लीव सून, हम जल्दी जाने वाले हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर बी आ गया है। यू आर गोइंग टू रिंग द बेल, आप घंटी बजाने वाले हैं। काउस आर गोइंग टू ग्रेज ग्रीन ग्रास, गायें हरी घास खाने वाली हैं। तो यहाँ हमने देखा है आर का गोइंग टू के साथ किस प्रकार से प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से हमने आर के भिन्न प्रकार के प्रयोग जाने हैं। आर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है, आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, आर का प्रयोग पैसिव वॉइस में होता है, तो इस मॉडल रूप में भी होता। तो हमने कई प्रयोग देखे हैं। यदि आप इसी प्रकार की और इंग्लिश ग्रामर से संबंधित रूल्स जानना चाहते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब रिकॉर्ड सर की क्लास। धन्यवाद।